नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो सायंकाल 6:49 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, गंड योग गरकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रात्रि 8:28 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अनंत चतुर्दशी है। आज भगवान अनंत की कथा सुनने का, अनंत धारण करने का, सब परिवार के साथ भगवान की आराधना करने का, मीठा पकवान भगवान अनंत को अर्पित करना और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना, इसका पुण्य फलदायक विधान है। और आज गणपति का विसर्जन भी होगा। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, क्योंकि दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा शुक्र से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि शुक्र से संबंधित ऐसी चर्चा हमने पहले कभी नहीं की है, लेकिन आज शुक्र से संबंधित जो चर्चा है आनंददायी है, दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 3 अक्टूबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र कर्क में है, बुध सिंह में, सूर्य और मंगल युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में, तो वहीं शनि चंद्रमा के साथ युति बनाकर वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करते ये चंद्रमा, क्योंकि गुरुवार का दिन भी है, किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 अक्टूबर दिन मंगलवार। लाल रंग का वस्त्र यदि धारण करना है तो इसका मुहूर्त मिल रहा है, और इष्टिका दहन, ईंट इत्यादि बनाने का कार्य बाप हर जगह तो आसानी से नहीं हो रहा, लेकिन जहां हो रहा है तो आज उसमें अग्नि प्रज्वलित करने का मुहूर्त है। प्रातः 9:42 से दिन में 11:43 के बीच।
चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र, आज शुक्र की चर्चा है। पहले तो ये जानिए कि शुक्र कब, कौन सी स्थिति है शुक्र की जहां शुक्र बेहद बलवान होते हैं। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और मिलाइए। मैं जानता हूं आप मेरे दर्शक हैं, आपको अपनी जन्म कुंडली रटी रटाई याद होगी। जन्म कुंडली में शुक्र जब अपनी उच्च राशि में होते हैं, उच्च राशि में सभी ग्रह बली होते हैं, परंतु शुक्र उच्च राशि में विशेष करके नौमांश में अगर हों, वैसे स्वराशि का या उच्च का हर ग्रह बली होता है, नौमांश में शुक्र यदि उच्च के हों तो ऐसे शुक्र बेहद बलवान माने गए हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र स्वगृही हो, जातक का जन्म दिन में, और दिन में भी कब, तो दिन के तीसरे प्रहर में, राशि के मध्य में सभी ग्रह बली होते हैं तो शुक्र भी यहां पर बलवान होंगे। और साथ ही साथ कुंडली के तीसरे भाव में, चतुर्थ में, षष्ठ, अष्टम, नवम, द्वादश, इन स्थानों का शुक्र चंद्रमा के साथ हो, ऐसे शुक्र, वक्री शुक्र, देव गुरु से युक्त अथवा दृष्ट शुक्र, और सूर्य से आगे का शुक्र, यानी जन्म कुंडली में जहां सूर्य हो, एक या दो घर आगे शुक्र हो। स्त्री की कुंडली में पुरुष राशि के शुक्र, अर्थात स्त्री की कुंडली है तो वहां पर मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ के शुक्र हों। तो वहीं पुरुष की कुंडली हो तो स्त्री राशि में शुक्र हो, अर्थात वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इन राशियों में शुक्र हो तो ऐसा शुक्र बेहद बलवान माना गया है। प्रिय दर्शकों, कुंडली में शुक्र बलवान हो परंतु पाप पीड़ित न हो, यानी किसी भी पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट न हो, शनि राहु से युक्त या दृष्ट न हो, मंगल से युक्त या दृष्ट न हो, तो ऐसा जातक स्त्री हो या पुरुष, मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूं, जीवन में हर तरह के भौतिक सुख सुविधाओं का वो भोग करते हैं परंतु धर्म का आचरण करते हुए। ध्यान से सुनिएगा, शुक्र जब जन्म कुंडली में बली होगा तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक आकर्षक होगा, जहां भी होगा विपरीत के मध्य आकर्षण का केंद्र होगा, परंतु वो अपने पार्टनर को धोखा नहीं देगा। कब? जब शुक्र कुंडली में पीड़ित नहीं हो। वहीं जन्म कुंडली में यदि शुक्र पीड़ित हो और बलवान हो या कमजोर, जैसी स्थिति में हो उनके अनुसार समझ लीजिए। अगर कमजोर होंगे और पीड़ित होंगे तब तो जातक में बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा ही नहीं, आकर्षण की स्थिति ही नहीं होगी। परंतु बलवान होंगे और पीड़ित होंगे तो जातक के अंदर आकर्षण की स्थिति होगी और साथ ही साथ उसका चरित्र कमजोर होगा। प्रिय दर्शकों, एक साधारण सा सूत्र हम समझते हैं सदैव कि जन्म कुंडली में शुक्र जिनके बली हों ऐसा जातक चरित्रहीन होगा। नहीं, याद रखिएगा, शुक्र भी गुरु हैं, निसंदेह दैत्य गुरु हैं। ऐसे जातक के जीवन का मूल उद्देश्य कहीं न कहीं भोग की वृत्ति है। ऐसे जातकों के जीवन काल में बाकी सभी चीजों के साथ साथ भोग की भी महत्ता बहुत ज्यादा होती है। ऐसा जातक भोग प्रधान होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन शुक्र जातक को चारित्रिक कमजोरी में तब डालते हैं जब वो किसी भी तरह से पीड़ित हो, नीच राशि में हो, चाहे वो जन्मांक हो या नौमांश हो, तब वो जातक को गलत मार्ग पर भेज देते हैं, जातक के अंदर गलत आदतें डाल देते हैं। तब जाकर के ऐसे जातकों का चरित्र कहीं ना कहीं कमजोर होता है, स्त्री हो या पुरुष। बली हो तो जातक सुख का भोगता होता है, फिर लग्जरियस उसका जीवन होता है, भूमि, भवन, वाहन सब शानदार उसके पास, परंतु धर्म में रत रहेगा, धर्म का आचरण करने वाला होगा। देखिए, किसी के माथे पर यह मुहर नहीं लगा है कि क्योंकि किसी एक ग्रह की वजह से जीवन में सब कुछ नहीं होता। केवल शुक्र के बदौलत अगर मैं ये कह दूं कि नहीं ऐसा जातक कभी चरित्रहीन हो ही नहीं सकता, ये गलत है। जन्म कुंडली में और भी बहुत सारे योग होते हैं, परंतु मैं बात शुक्र की आज कर रहा हूं। शुक्र निसंदेह जातक को कुमार्ग पर भेजने का काम कर सकते हैं, लेकिन वो तब कुमारकगामी वो तब बनाते हैं जब जातक का शुक्र कहीं ना कहीं किसी तरह से पीड़ित हो और साथ ही साथ बली हो। बली नहीं होगा तो ऐसा जातक सोचेगा, मन में कल्पना करेगा, उसके अंदर वो आकर्षण होगी ही नहीं कि वो चाह कर भी कि किसी को आकर्षित कर सके। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से लाभ भाव में है और ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में, हालांकि शनि के साथ युद्ध हैं, परंतु देवगुरु की राशि देवगुरु के नक्षत्र में है। बढ़िया है दिन। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हो जिससे विशेष लाभ हो सके आपको, ऐसे कार्यों को आप आज प्रारंभ कर सकते हैं। विशेषकर किसी से परिस्थितियों के अनुकूल झुक करके भी अगर समझौता करने की जरूरत है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बातचीत करके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे परिस्थितियों को समझना होता है। आज ऐसा काम आप करिए। विदेश गमन, कहीं यात्रा, या जहां आप स्थित हैं वहां से दूरस्थ जगह पर कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपने नौकरी में यदि बदलाव करने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए भी आज आपको प्रयास शुरू करना चाहिए। जिससे भी हो सके मदद आप प्रयत्न कर सकते हैं, मदद की उम्मीद कर सकते हैं, मदद आपको मिलेगी। नौकरी, व्यापार, हर मामले में दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मन काम में लगेगा, काम धंधा भी बढ़िया चलने वाला और घर का माहौल भी आपका ठीक ठाक मुझे दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा और अविवाहित हैं आप तो अच्छा रहने वाला है दिन। विशेष करके प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में लगेगा, पुरानी गलतियों को आप सुधार सकेंगे, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य की परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और आज सभी मेष राशि के जातक शिवलिंग पर भस्म लगा करके अपने माथे पर भस्म अवश्य थोड़ी देर के लिए लगाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करें। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। बस कार्यक्षेत्र में थोड़ी उठापटक की स्थिति रहेगी। सुसावधानी के साथ आज आपको काम करना होगा। कार्य को समझते हुए, ईमानदारी के साथ, हर कार्य की समीक्षा करते हुए। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। दूसरों के बताए मार्ग पर मत चलिए। अगर चलना जरूरी है, यानी सामने वाला इतना बेहतर है कि उसके बताए मार्ग पर आप चल सकते हैं, तब भी मेरी सलाह है कि पहले भली भांति परिस्थितियों को समझिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। किसी से धन आज न लीजिए, न किसी को धन उधार दीजिए। कार्यक्षेत्र में दिन ठीक ठाक है, हालांकि थोड़ी चिंता तो रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार ठीक ठाक है, पैसा फंस सकता है, सो जरा सावधान रहिएगा। और किसी भी बात को लेकर के जिद मत करिए, जिद से आपको नुकसान हो जाएगा। प्रेमियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक है। प्रेमी के साथ आज अपने प्यार से पेश आइए, वाद विवाद से बचिए ताकि संबंध में कहीं किसी तरह से खटास ना आए। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पुराना रोग परेशान कर सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज गुड़ का रस शिवलिंग पर ले जाकर के अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। मिथुन के लिए दिन ठीक है, अच्छा है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यूं समझ लिए कि दिन लाभप्रद है, सकारात्मक रहने वाला है दिन। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। आज जिससे भी मिलेंगे समझ लीजिए सामने वाला आपसे मिल करके बड़ा ही प्रसन्न और संतुष्ट होगा। सारे काम आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत थोड़ी ज़्यादा है लेकिन दिन बढ़िया। नौकरी में प्रगति के योग हैं। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलने वाली है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, अथवा आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था तो नया प्रोजेक्ट, कोई नया कार्य आपको मिलने वाला है। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता प्रदायी। कोई बड़ा निवेश है आपके मन में तो करिए, बस आलस्य से बचिए। आज दिन खराब आपका तभी होगा जब आप आलस्य में पड़ेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी सब कुछ स्थिति ठीक है। मतभेद है तो उसे शांति से सुलह करने का प्रयत्न करिए। धैर्य के साथ अपने पार्टनर की बात को सुनिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। करियर में ग्रोथ मिलने वाली है, सफलता आपको मिलेगी। आलस्य का बस त्याग करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज सभी मिथुन राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करिए। कर्क के जातकों को सावधान रहने की सलाह दूंगा। हालांकि दिन खराब नहीं है, परंतु पूर्व से चली आ रही अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी रही है तो वो परेशानी आज उग्र रूप ले सकती है। तो यहां पर आपको सावधान रहना होगा। ग्रहों की ऊर्जा
आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी तो मानसिक परेशानी में भी डालेगी। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जरा सावधान रहना है। और सबसे जरूरी बात, कार्यस्थल पर बेहद सचेत होकर के काम करना है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित थोड़ी परेशानी होने वाली है। यात्रा आज आपके लिए लाभप्रद नहीं है। आज का काम आप वैसे तो आज ही करिए, कल पर मत टालिए, लेकिन कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। सबसे जरूरी बात है जो आज कर्क राशि के जातकों को ध्यान में रखना है, और वो है जिद। अपनी बात मनवाने के लिए एक सामने वाले पर जिद मत करिए, दबाव मत डालिए। इससे बात बिगड़ेगी, काम भी नहीं बनेगा, रिश्ता खराब होगा सो अलग। तो जिद करने से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से आपको सुख मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, विशेष करके जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं वो और अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी जरूरी है। जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण आप अवश्य करिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से कीजिए। सिंह के लिए दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। अपनों की बात को जरा ध्यान से सुनिए। समय आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए दिन सुखद रहने वाला है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा करिए। अपने शुभ चिंतकों की सलाह को मानिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में सहयोग मिलेगा। मन पूरी तरह से प्रसन्न रहने वाला है। बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए नया मार्ग आपको मिलने वाला है। हिम्मत बनाए रखिए और कदम आगे बढ़ाइए। सफलता तय है। बस किसी को धन उधार आज मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए आज आपको अपने पेरेंट्स से बातचीत कर लेनी चाहिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिए। जितना भी हो सके मेहनत करिए। दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आज अगर आपने मेहनत किया तो पुराने दिनों की मेहनत भी आपके काम आ जाएगी। तो दिन अच्छा है हर तरह से। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी जैसे सिर दर्द इत्यादि तो उससे आपको राहत मिलेगी। आज 1 चम्मच दही खाकर कहीं घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करते हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो पहले भली भांति कार्य की परिस्थिति को समझ लीजिए। आज भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु मेरी राय है कि भाग्य को आजमाइए मत। आज कर्म के भरोसे आगे बढ़िए, तभी सफलता मिलेगी। परिवार के मध्य अनबन या विवाद की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है, सो जरा सचेत रहिए। नौकरी पेशा लोगों को आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन अनुकूल नहीं है, वो आपके हित में नहीं है। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना, या कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतिए। लापरवाही से आपको नुकसान हो जाएगा। और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। विवाद में पड़ने से बचिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज कन्या राशि के जातकों के लिए, प्रेमियों के लिए मैं दिन को ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। बस थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत आज आपको करनी पड़ेगी, पर दिन हर तरह से अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, जैसे पेट जन्य रोग, मानसिक तनाव और परेशानी की स्थिति रहेगी। आज दूध में, कच्चे दूध में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर के शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। तुला के जातकों की बात करूं तो आत्मविश्वास रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि छोटी मोटी परेशानियां भी आज आएंगी। अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रयत्न करें तो समस्याओं से शीघ्र ही बाहर निकल आएंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। स्थिति आपके पक्ष में होगी। जरूरत हो तो थोड़ा जोखिम भी उठाइए, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। वैसे तो आपके ज्यादातर कार्य आज समय रहते बनते दिखाई पड़ रहे हैं, पर फिर भी सावधानी जरूरी है। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका विशेष रूप से आज आपको सम्मान करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग करिए, क्योंकि आगे चल करके वही आपके काम आएंगे। लाभ के मौके एक के बाद एक आपको प्राप्त होने वाले हैं, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, लीजिए। अनुभवी की सलाह लीजिए। अगर कोई आपका ऐसा शुभचिंतक है तो उसकी सलाह लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात,
आज कहीं भी रहिए, विशेष करके कार्य क्षेत्र में किसी का विरोध मत करिए। आज आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, किसी और से आपको कोई लेना देना ना हो। प्यार का जवाब प्यार से मिलेगा, सो प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नए संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन संभाल करके चलिए। हाँ, जो लोग प्रेम संबंध में पहले से हैं वो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि प्रेमी का अपमान आपके द्वारा ना हो। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और तब सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको पहले से ही आंखों से संबंधित परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थोड़ा गंगाजल आज शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन शुभ है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई ऐसी सूचना आपको प्राप्त होने वाली है जो कि आपके लिए हर तरह से लाभप्रद हो। हालांकि एक बात ख्याल में रखिए, आज अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो भी आप महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं आज आपको कर लेना चाहिए, बात बनेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, परंतु हाँ, अधिक से अधिक कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत निर्णय मत ले लीजिएगा। आज धन संबंधी मामलों में सावधानी भी आपको बरतनी है। विशेष करके निवेश इत्यादि करते समय बहुत सचेत रहना है, इससे आप फायदे में रहेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, प्रेमी के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुख में दिखाई पड़ रहा है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन हर तरह से बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, सहायता आपको मिल जाएगी। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, जैसे थकान, नींद से संबंधित परेशानी, या जिनको मानसिक रूप से किसी तरह से परेशानी है, वो जल में थोड़ा सा केसर मिश्रित करके शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करें। आपको राहत मिल जाएगी, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय। धनु के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त। यूं समझ लीजिए कि जैसे भाग्य आपके साथ है। सकारात्मक विचार धारा के साथ, उत्साह के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। आज आपके सभी कार्य वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। दिन बहुत अच्छा है। कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो किसी भी तरह की कठिनाई को आसानी से आप पार कर लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। उच्च अधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन लाभ का योग बन रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ ली किस्मत आपके साथ है। धनु राशि के जातकों के लिए हर तरह से आज का दिन बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा। कोई बड़ा निवेश आपकी नजर में है जिसको आप करने की सोच रहे थे, तो उसको आप अवश्य ही करिए। बड़े निवेश के दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है। साथ ही साथ भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना आपके मन में है, ऐसा कोई विचार आपने पहले से बना रखा है, तो उसके लिए आज आपको कदम उठाना चाहिए। दिन बहुत ही अच्छा है। बस कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुख में, जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आंखों से संबंधित यदि परेशानी पूर्व से ही चली आ रही है तो आप अपने आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखें। जल में आज कुशा डाल करके और उसी कुशा मिश्रित जल से अभिषेक करिए, शिवलिंग पर उसे अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आप लिए सिंदूरी है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। बस थोड़ी जरूरत है सावधानी की। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी की सलाह लीजिए। और हां, लापरवाही करने से बचिए। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। धन लेना और देना दोनों आज आपके हित में नहीं है। यहां पर आपको परेशानी होगी। कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उनको पार करके सफलता हासिल करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। बस कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो आपको चिंता में डाले। हालांकि फिर भी पदोन्नति के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं हर तरह से लाभप्रद कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति रहने वाली है। बस बिन मांगी सलाह देने से बचिए। सामने वाला जब तक आपसे पूछे नहीं तब तक अपने मन की बात या जो भी आपके मन में उत्पन्न हो रहा हो मत कहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के, किसी मामूली बात को लेकर के विवाद के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रपोजल मिलेगा।
विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बड़ा ही अनुकूल है, पाठ्यक्रम में आपके मन लगेंगे, जिस विषय पर भी आप समय दे दीजिए, समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस इतना जरूरी है कि आज के दिन को इधर उधर की चीज़ों में न गंवाइए, अपने विषय पर फोकस करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, फिर भी एक उपाय बताता हूं। आज शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा पंचामृत अर्पित करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप जानकार की राय से। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ेगा और बनेगा, या यूं को समझ लीजिए कि आत्मविश्वास के साथ ही आप लगभग हर किसी का हर कार्य को करेंगे। हर तरह की चुनौती, परेशानी, समस्या से आसानी से आप निपट लेंगे। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए कि उसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान में रखिए कि जिस कार्य को करने में मन न लगे, जिस कार्य को करने की दिल गवाही न दे, उस कार्य को आज छोड़ दीजिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। कार्यस्थल पर देखें तो कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। संभव है जो साथ के लोग हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो किसी न किसी तरह से आपसे ईर्ष्या, जलन की भावना रखते हैं, वो आपके काम की आलोचना करेंगे, आपके काम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। हालांकि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। बस इतना ध्यान रखिए कि कोई भी कार्य करिए प्लानिंग के साथ करिए। प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। और अब सबसे जरूरी बात, अपनी योजना किसी से शेयर मत करिएगा। काम जब बन जाए तो आपका काम बोलना चाहिए, आज मुंह से नहीं बोलना, काम बोलना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा, उपहार मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों को एक मूल मंत्र देना चाहता हूं। आज आप अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद करने वाले हैं, तो समय का जरा ध्यान रखिएगा। समय को इधर उधर की चीज़ों में व्यर्थ बर्बाद मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और आज इत्र का इस्तेमाल जरूर करें। सभी कुंभ राशि के जातक स्वयं पर लगाएं, इससे शुक्र आपका बली होगा, दिन और अच्छा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज मैरून है। और निवेश भी आप करें। मीन के जातकों की बात कर लें तो निवेश आप करिए, परंतु जानकार की राय से। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां पर आपको जीत मिलने वाली है। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक परेशानियां बनी रहेंगी। व्यर्थ के व्यय को लेकर के चिंता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बॉस आज आपसे हो सकता है किसी न किसी बात पर नाराज हो जाएं। हालांकि बाद में बात ठीक हो जाएगी, स्थिति संभल जाएगी। जिस बात पर भी बिगड़े, बाद में वो आपके पक्ष में ही जाएंगे। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन को लेकर के यदि प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। व्यापार के विस्तार के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। निवेश आज आपका सफल होने वाला है। आपके द्वारा लिया गया फैसला निसंदेह आपको तरक्की प्रदान कराने वाला है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा आपको वापस मिलेगा। जिद्द मत करिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए ऐसी बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। विशेष करके अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो बड़ा सोच समझ करके आपको बोलना होगा। लव लाइफ में संतुष्टि तालमेल बनी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों को एक ही सलाह देता हूं, थोड़ा गंभीर हो जाइए पढ़ाई को लेकर के। मन का भटकाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, पेट में जलन की शिकायत रहेगी। आज शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद अर्पित करिएगा, इससे दिन ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से ही कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।